Hi everyone, welcome to my channel अस्मिति कुक फन फिक्शन। माई कोल्ड हस्बैंड इज ए प्ले बॉय कम पार्ट 12 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तांग और जंकुक की पेरेंट्स शाम के टाइम पर घर में वापस चला गया था। तब जंकुक भी थोड़ा सा टायर्ड था और जंकुक अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तांग सिर्फ जंकुक की तरफ देख रहा था। फिर तांग में फॉलो करते हुए जंकुक के साथ रूम में जाता है। तब तांग जाकर देखता है जंकुक बेड पर लेट गया था और सीलिंग की तरफ देख रहा था। तब इसे देखकर तांग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम सो सकते हो। तब तांग की तरफ जंकुक देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे सारे प्लान तो तुम खराब कर दिया हो और अब क्या चाहते हो? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम्हें मुझे लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे भी तुम मुझे लेकर फिक्र नहीं करते हो। तो फिर अपनी माउथ को जितनी ज़्यादा बंद रखोगे उतनी ही ठीक होगा, तो फिर ज़्यादा यूज़ मत करो अपनी माउथ को। और ये कहकर जंकुक फिर से सीलिंग की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है। तब एक लंबा सांस सोते हुए कहता है, मैं तुम्हारी प्लान को खराब नहीं किया हूँ। तुम कहाँ पर जा रहे थे मैं नहीं जानती हूँ, ना तो मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स और मेरी पेरेंट्स अचानक से ही प्लान किया था, तो फिर इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अगर वो लोग खुद ही ये प्लान करे तो तुम ऐसे ही बिना जाने मेरे ऊपर अपने इल्ज़ाम को नहीं लगा सकते हो जंकुक। तब जंकुक गुस्से में बेड से बैठ जाता है और कहता है, मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारी प्लान था, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे ही नहीं आ सकता है। और मुझे क्यों पहले पता नहीं चला? बोलो क्यों मेरी पेरेंट्स ने मुझे क्यों नहीं बोला? तब तांग तुरंत एकदम स्मूथली झूठ कहते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारी पेरेंट्स तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर हर वक्त ब्लेम लगाओगे। सच में ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हें हर वक्त मुझे ही ब्लेम करना है? तब जंकुक गुस्से में कहता है, क्योंकि तुम एक लायर हो और मैं लायर्स के ऊपर टच नहीं करती हूँ। मुझे तुम्हारी फ़ोन चेक करना है, मुझे चेक करने दो। तब तांग ये सुनकर कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ है? तुम क्यों मेरी फ़ोन को चेक करोगे? तब जंकुक कहता है, मैं भी तुम्हारी कॉल हिस्ट्री चेक करके देखना चाहती हूँ कि मेरी पेरेंट्स कब तुम्हें लास्ट टाइम कॉल किया था। तब शायद मुझे पता चल जाए कि सब कुछ तुम्हारी प्लान है या फिर नहीं। तब तांग तुरंत जंकुक को अपनी फ़ोन दे देता है और कहता है, लो चेक कर लो, तुम्हें कौन रोक रहा है? तब जंकुक तांग की सारे कॉल हिस्ट्री को चेक करता है। फिर जंकुक कहता है, ओह, तो फिर तुम कॉल हिस्ट्री डिलीट भी कर दिया हो? तब तांग कहता है, मैं कुछ भी डिलीट नहीं किया हूँ, जो भी कुछ देखना है देख लो। ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें पीठ पीछे धोखा दे रही हूँ, जो चेक करना है कर लो। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम सच में मेरे साथ स्मार्ट गेम खेल रहे हो। तब तांग कहता है, तुम्हें जो लगे, मैं क्या नहीं करती हूँ, सिर्फ जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर आराम से सो जाओ। तब जंकुक गुस्से में कहता है, ठीक है, तुम जबकि इतनी ज़्यादा कह ही रहे हो कि तुम मुझे नहीं रोकोगे कुछ भी करने के लिए, तो फिर क्यों ना मैं अब चले जाऊँ, क्योंकि ऐसे भी अब नाइट का टाइम है, तो फिर नाइट में और भी ज़्यादा मैं इंजॉय कर पाऊँगी। ओके बाय बाय। और ये कहकर जंकुक तुरंत तांग के फ़ोन को वापस कर देता है और जल्दी से वो बाथरूम में जाकर जल्दी से सेंस करके बाहर आ जाता है। तब तांग जंकुक को फिर से इतनी ज़्यादा हॉट क्लोथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें सोने के लिए कहा था, मैं तुम्हें ये नहीं कहा हूँ कि तुम बाहर जा सकते हो। तब जंकुक गुस्से में कहता है, क्यों मैं नहीं जा सकती हूँ? तुम कौन होते हो, मुझे आंसर करो। और ये कहकर जंकुक तांग के करीब जाने लगता है। तब तांग तुरंत कहता है, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। तब जंकुक तांग के चेस्ट पर टैप करते हुए कहता है, रियली, तुम मेरे हस्बैंड हो? कहाँ पर लिखा हुआ है तुम मेरे हस्बैंड हो? तुम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पूरा किया हो हस्बैंड होने की? नहीं किया हो ना, तो फिर अपने माउथ को बंद रखोगे। तुम ज़्यादा बातें मत क्या करो, मुझे पसंद नहीं है जब तुम ये कहते हो कि तुम मेरे हस्बैंड हो, जबकि तुम कभी कुछ क्या ही नहीं हो हस्बैंड होने के लिए। तो फिर तुम क्या कर सकते हो? सिर्फ अब तुम अपनी राइट्स को मेरे ऊपर दिखा रहे हो, पर तुम अपने राइट्स को मेरे ऊपर नहीं दिखा सकते हो। तो फिर अब सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगा, ये सारे एक्टिंग करना बंद करो, मुझे अब गुस्सा दिला रहा है।
तब तंग गुस्से में जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम्हें गुस्सा दिला रहा है तो फिर दिलाने दो, मैं क्या नहीं करती हूँ, तुम बाहर नहीं जाओगे। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, क्यों, अभी तो कह रहे थे कि तुम क्या नहीं करते हो, तो फिर मैं क्यों बाहर नहीं जा सकती हूँ, मुझे जाना है बाहर। तब तंग गुस्से में जंगकुक को तुरंत बेड पर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है, तुम सच में चाहते हो ना कोई तुम्हारे साथ इंटीमेट हो, तो फिर चलो मुझे ही करने दो, मैं तुम्हें बेड पर सेटिस्फाइड कर देती हूँ। अरे कहकर तंग जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तब जंगकुक और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में तंग के हाथ को तुरंत अपने शर्ट के ऊपर से हटाने की ट्राई करता है, पर तंग गुस्से में जंगकुक के ऊपर शाउट करते हुए कहता है, आप क्यों मुझे रोकने की ट्राई कर रहे हो, मुझे मत रोको, मैं जो चाहती हूँ उसे मुझे करने दो, क्योंकि तुम भी यही चाहते हो ना, तो फिर मुझे अब रोको मत। और ये कहकर तंग फोर्सफुली जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है। तब जंगकुक बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो तंग को स्लैप मारते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कि तुम मुझे दोबारा से फोर्स करने के बारे में सोचते हो, मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर जंगकुक तुरंत तंग को टर्न करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और तंग के स्टमक के ऊपर बैठते हुए कहता है, अब बोलो तुम क्या करोगे, मुझे दोबारा से फोर्स करने की ट्राई करोगे, अगर तुम दोबारा से ऐसे करने की ट्राई किए तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगी। और ये कहकर जंगकुक तंग की कॉलर को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था, उसकी एक चीक रेड था और वहाँ पर जंगकुक के स्लैप की मार्क भी था, पर तंग सिर्फ जंगकुक के एंगर फेस की तरफ ही देख रहा था और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बोलो तुम मेरे साथ क्या करोगे, तुम मुझे फोर्स करोगे, करो मुझे फोर्स, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी बॉटम हस्बैंड मुझे किस तरह से फोर्स करता है। तब इस सुनकर जंगकुक गुस्से में आते हुए तंग की तरफ झुककर कहता है, तुम सच में कभी भी सुधर नहीं सकते हो। तब तंग अपने फेस पर एक स्माइल के साथ कहता है, कभी नहीं, पर मैं अब सुधरना भी नहीं चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं एक प्राइवेट बनकर रहना चाहती हूँ। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, पर एक बात का याद रखना, मैं कभी भी तुम्हारे लिए कोई स्लट नहीं बनूंगी। तब तंग जंगकुक को फिर से एक स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें कोई बनने के लिए भी नहीं कह रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड बनने की राइट्स दिखाओ मेरे ऊपर, यही मेरे लिए काफ़ी होगा। और ये कहकर तंग सोली जंगकुक के उसके आनंद अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक इरिटेट हो जाता है और वो तुरंत तंग के हाथ को छुटाने की ट्राई करता है, पर तंग बहुत ही टाइटली जंगकुक की वेस्ट को पकड़ कर रखा था। तब जंगकुक बार बार मूव करने लगता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है, यही सोचकर कि तंग उसे छोड़ देगा, पर जंगकुक सोली पीछे जाते जाते तंग के प्राइवेट पार्ट के ऊपर आ गया था और वो अभी भी तंग के हाथ को छुटाने की ट्राई कर रहा था। तब तंग जंगकुक के वेस्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ लेता है। तब जंगकुक को पेन फील होने लगता है और जंगकुक चिल्ला कर कहता है, अब तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, मुझे हर्ट करना बंद करो। तब तंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहता है, और तुम मुझे स्टार्ट कर रहे हो, तुम मूव करना बंद करो। तब ये सुनकर ये जंगकुक एकदम से फ्रीज हो जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है, जो अपनी आइस को टाइटली बंद करके रखा था। तब जंगकुक फिर से वार्निंग करते हुए कहता है, अगर तुम मुझे अभी नहीं छोड़े तो फिर मैं तुम्हें इसी हालत में छोड़कर चले जाऊंगी, और तुम जानते हो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा हर्ट कर सकती हूँ, तो फिर अगर नहीं चाहते हो तो फिर अच्छा होगा मुझे छोड़ दो। तब तंग कहता है, तो फिर मुझे प्रॉमिस करो तुम अब बाहर नहीं जाओगे। तब जंगकुक तंग की एक भी वर्ड तक नहीं सुनता है और वो फिर से मूव करने लगता है। तब तंग अपने मौन को रोकने की हर तरह से कोशिश कर रहा था और वो तुरंत जंगकुक के वॉइस को छोड़ देता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और तुरंत तंग के ऊपर से उठकर कहता है, अब खुद की प्रॉब्लम को अपने हाथ से सॉल्व करो और मुझे डिस्टर्ब करने के बारे में सोचना भी मत। और ये कहकर जंगकुक गुस्से से जब जाने की ट्राई करता ही है, तब तंग तुरंत बेड से उठ जाता है और जंगकुक को रोकते हुए चिल्ला कर कहता है, जंगकुक अभी रुक जाओ, वरना मैं गार्ड को अभी कॉल करूंगी और वो लोग तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा। मैं तुम्हें कैप्चर नहीं करना चाहती हूँ, तो फिर अच्छा होगा तुम अपने आप ही यहाँ पर ही रुक जाओ,
वरना मैं सच में अब गार्ड को कॉल करूंगी। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, हेल में जाओ। और ये कहकर जंगकुक गुस्से से रूम से बाहर चला जाता है। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में था, पर वो तुरंत गार्ड को कॉल करके जंगकुक को बाहर जाने से रोकने के लिए कह देता है। फिर जंगकुक जब बाहर जाने के लिए अपनी कार को निकालता ही है और वो जब गार्ड को मेन डोर को ओपन करने के लिए कहता है, तब गार्ड बिल्कुल भी डोर को ओपन नहीं करता है। तब इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, डोर को ओपन करो, ओपन क्यों नहीं कर रहे हो। तब गार्ड अपनी काम वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी सर, पर मिस्टर किम ने मना किया है। तब जंगकुक गुस्से में आते हुए कहता है, मैं भी यहाँ की बॉस हूँ, तो फिर मैं जो कहूँगी वो तुम लोग को मानना होगा। तब गार्ड कहता है, आई एम सॉरी सर, पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तब इसे सुनकर जंगकुक की गुस्सा बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है और जंगकुक गुस्से में सिर्फ और सिर्फ गार्ड की तरफ ही देखने लगता है, जो लोग बिल्कुल भी गेट ओपन करने के लिए राजी नहीं था। फिर जंगकुक हार मानकर घर में वापस आ जाता है। ताओंग एक कोल्ड बात लेने के बाद जाकर थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और वो बाथरूम से बाहर आ जाता है। वो आने के बाद देखता है जंगकुक रूम में वापस आ गया था। तब तंग जंगकुक को देखकर इस्तेमाल करता है और कहता है, तुम तो बाहर जाने वाले थे, क्या है क्यों नहीं। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, तुम सच में अब लिमिट के बाहर जा रही हो किम ताओंग। तब ताओंग कहता है, किम ताओंग की जगह पर अगर मुझे कोई हबी बुलाएगा तो फिर मैं सबसे ज़्यादा खुश होंगी, और अगर हबी ना कहकर डैडी भी कहेगा तब भी मैं और भी ज़्यादा खुश होंगी। अब तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे क्या बुलाओगे। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर जंगकुक कहता है, जो भी हो जाए, तुम जो भी क्यों ना कर लो, पर तुम मुझे अपनी कंट्रोल में नहीं रख सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर कितने दिन बंदी बनाकर रखोगे, बोलो। तुम यहाँ पर मुझे बंदे बनाकर नहीं रख सकते, और ये बात याद रखना, और मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं अब वो जंगकुक नहीं हूँ जिसे तुम सोच रहे थे। तब ताओंग स्माइल करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ एक गेम खेलने में अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हूँ और तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो, और अगर मैं जीत गया तो फिर तुम क्या करोगे। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, जो तुम चाहते हो, पर मैं ज़रूर यहाँ से तुम्हें बाहर निकल कर दिखाऊंगी। तब ताओंग कहते हैं, ठीक है, 3 डेज की टाइम है, 3 डेज के अंदर अगर तुम बाहर जाते हो तो फिर तुम जो चाहते हो वो सब कुछ तुम कर सकते हो फुल फ्रीडम के साथ, और अगर तुम 3 डेज के अंदर बाहर नहीं जा पाते हो तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो मैं चाहती हूँ तुम्हें वही सब कुछ करना होगा। तब जंगकुक कहता है, ओके डन, मैं राजी हूँ। तब ताओंग कहता है, तुम्हारी टाइम आज से स्टार्ट होता है और सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। अब जो करना चाहते हो इस 2 दिन के अंदर कर लो, पर तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे तो फिर हारने के लिए रेडी रहना। तब जंगकुक ताओंग को अपने काम वॉइस में कहता है, सेम टू यू, पर तब तक तुम मुझे टच नहीं कर सकते, और ये बात बिल्कुल भी भूल मत जाना। तब ताओंग कहता है, कभी भी नहीं भूलूंगी, तो फिर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 3 डेज के अंदर बिल्कुल भी टच तक नहीं करूंगी, पर अगर तुम खुद से आकर मुझे टच करो तो फिर मैं खुद को नहीं रोकूंगी, ये भी बात याद रखना। तब जंगकुक सिर्फ ताओंग की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक ताओंग को कोई भी आंसर ना करते हुए जल्दी से बैल्कोनी की तरफ चला जाता है। तब ताओंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था, पर वो सोचता है उसे जंगकुक को प्राइवेसी देना चाहिए, इस वजह से ताओंग जंगकुक के पास नहीं जाता है। तब जंगकुक अपनी फ़ोन लेकर उसकी फ्रेंड को टेक्स्ट करता है और जंगकुक उसे सब कुछ बोल देता है। तब उसकी फ्रेंड गुस्से में आते हुए कहता है, तुम क्या हो जंगकुक, तुम क्या सच में उसकी बातों को सुन लोगे। तब जंगकुक कहता है, मैं तो हारूंगी ही नहीं, तो फिर क्यों मैं उसकी बातों को सुनूंगी। तब जंगकुक की फ्रेंड गुस्से में कहता है, तुम उसके ही घर में हो, तुम कैसे बाहर निकलोगे, तुम्हारे पास कोई प्लान है, कुछ भी नहीं है, पर तुम उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये सारे चैलेंज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, तुम सच में क्रेजी हो, तुम इतनी ज़्यादा जल्दी ये सब कुछ कैसे कर सकते हो,
तुम सच में एक फूल हो। अगर उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है होल लाइफ तक, तब तुम क्या करोगे? मुझे बोलो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और तुम उसकी सारे बातों को सुन रहे हो। वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान में फंसाने की ट्राई कर रहा है, और तुम जो आसानी से फंस भी रहे हो। तुम क्यों उसके इस साइलेंस को एक्सेप्ट किया हो? तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी तुम गलती क्या हो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, पर मैं क्या कर सकती हूँ? ये एक अच्छा आइडिया है। मैं यहाँ से बाहर जा सकती हूँ। मैं जो चाहती हूँ उससे वो करा सकती हूँ। तब तुरंत जंगकुक की फ्रेंड कहते हैं, जो भी हो जंगकुक, तुम जो डिसीजन ले लिया हो, मैं इसमें तुम्हें अब कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरी बातों को सुनोगे नहीं। जो भी हो, मैं तुम्हें अब जो कह रही हूँ, सिर्फ वहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ तुम हार जाओ। मैं चाहती हूँ तुम जीत जाओ। और तुम मेरे साथ मिलने वाले थे, आए क्यों नहीं? तब जंगकुक कहता है, मैं आने वाली थी, पर वो गार्ड की वजह से मैं नहीं आ पाई हूँ, क्योंकि गार्ड मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा है। तब जंगकुक की फ्रेंड एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तब क्या जेलस था? वो क्या तुम्हें रोकने की ट्राई किया है? तब जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली वो मुझे रोकने की ट्राई किया है, और मुझे लगता है वो मेरी मॉम डैड को वही बुलाया था ताकि मैं तुम्हारे साथ मिल ना पाऊँ। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है, जो भी हो, हम लोग की एक काम नहीं है कि हम लोग उसे जेलस फील कराएंगे। हम लोग सिर्फ उसे एक पनिशमेंट देना चाहते हैं, बस इतना ही। तब जंगकुक कहता है, आई नो, पर मैं चाहती हूँ कि मैं उसे और भी ज़्यादा बुरी तरह से पनिश दूँ। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है, ओके, मैं और कोई प्लान के बारे में सोच रही हूँ ताकि तुम इस 3 डे के अंदर उसे वो भी दे सको। तब जंगकुक कहता है, ओके, तुम जैसा कहते हो, पर मुझे सच में लग रहा है कि तंग बदल गया है। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है, बिल्कुल भी उसकी चाल में मत फंसना। वो तुम्हें फंसाने की ट्राई कर रहा है। कोई कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, और एक प्ले बॉय तो बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हें फिर से अपनी प्यार की जाल में फंसा रहा है। तब जंगकुक हाँ कह देता है और कहता है, ओके ठीक है, मैं अब रख रही हूँ। पता नहीं कब आकर मेरी बातों को सुनने लगे। तब तुरंत जंगकुक की फ्रेंड कहता है, ओके, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करूँगी। तब जंगकुक कहता है, ओके, मैं अभी यहाँ से कुछ ट्राई करती हूँ। तब जंगकुक की फ्रेंड हाँ कह देता है। फिर जंगकुक कॉल को कट कर देता है, और उसके बाद जंगकुक रूम में आकर जल्दी से सेंस करके बेड पर लेट जाता है और तुरंत ही सो जाता है। कुछ मिनट बाद तंग खुद भी रूम के अंदर आ जाता है, और तंग रूम के अंदर आने के बाद वो जंगकुक की तरफ देखता है जो पीसफुली सो रहा था। फिर तंग भी जाकर बेड पर लेट जाता है, और वो सिर्फ सीलिंग की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है, जंगकुक क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों जंगकुक सिर्फ तंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है? तंग अब जंगकुक को अपने पास चाहता है एज ए हस्बैंड, और तंग उसे हर कुछ देने के लिए भी राजी है, पर फिर भी क्यों जंगकुक ऐसा कर रहा है? तंग को ये बात पसंद नहीं था, और तंग उसे सब कुछ सोच ही रहा था। तभी जंगकुक अचानक से आकर तंग को हक कर लेता है, और तंग की सिर पर अपने सिर रखकर पीसफुली सोने लगता है। उसे देखकर तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है, और जंगकुक को तुरंत हक बैक करते हुए कहता है, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा ही मेरे पास इसी तरह से रहो, ना कि अपने उस रूड बिहेव के साथ। पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो गया है, पर मैं जल्दी ही पहले की क्यूट जंगकुक को वापस ले आने की ट्राई करूँगी। और ये कहकर तंग स्माइल करते हुए जंगकुक की फोरहेड पर एक सॉफ्टली किस करता है, और उसके बाद तंग खुद भी अपना इसको बंद करते हुए सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।